कैश बुक के अंदर हमारे पास ये पूरा पेज एक पेज होता है। इसमें एक साइड हमारी होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है हमारी पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उनको हम लिखते हैं। रिसिप्ट साइड ये हमारी क्रेडिट साइड होती है और पेमेंट साइड ये हमारी डेबिट साइड। यहाँ पर हमारे पास एक डेट होता है जिसमें आप डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर के अंदर हम डिटेल डालते हैं। लेजर फोलियो के अंदर आप लेजर की पृष्ठ संख्या लिखते हैं, पेज नंबर लिखा जाता है। यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं, पैसे, और इसका टोटल करके हम टोटल में और पैसे में लिखते हैं। इसी प्रकार सेम आप राइट हैंड पे यानी डेबिट साइड में यहाँ पर डेट लिखी जाती है, एंट्री लिखी जाती है, पेज नंबर, लेजर का, अमाउंट, पैसे और टोटल। अब हमारे पास हमने क्या किया, हमने हितेश ट्रेडिंग कंपनी से माल परचेज किया 2,50,000 रुपए का। क्रेडिट मेमो नंबर 25, बिल नंबर कितना है 25 है, और हमने मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी से 2,50,000 का माल खरीदा है। तो हमने डेबिट साइड में यहां पर हमने लिखा परचेज अकाउंट और ये हमने नरेशन लिखी है टू क्रेडिट मेमो नंबर 25, 2,50,000। इसका टोटल करके ये ऊपर लिख दिया, टोटल इसका सेम आएगा इसलिए हमने सेम ऊपर इसको लिख दिया 2,50,000। अब क्योंकि उधार में है तो पार्टी क्या होगी, पार्टी क्रेडिट होगी, तो हमने यहां लिख दिया मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी बाय क्रेडिट मेमो नंबर 25, 2,50,000। आपने उधार में माल खरीदा है। जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो उस पार्टी का नाम हमें याद रखना है। अगर आप उस पार्टी का नाम ही नहीं लिखेंगे कि जिस पार्टी को मैंने पैसा देना है और उसका आपने नाम नहीं लिखा, तो आप किसको पेमेंट करोगे। अब जिससे हमने उधार में खरीदा तो मुझे कम से कम ये तो पता हो ना कि भाई मैंने इस पार्टी से उधार में खरीदा है, तो इसलिए आप उस पार्टी का नाम दूसरी साइड लिख देंगे। मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी को 2,50,000 रुपया हमारे देने खड़े हैं, इससे अपने को माल रिसीव हुआ है। हमने सेल कर दिया 1,82,000 रुपए का क्रेडिट मेमो नंबर 3 के अगेंस्ट। किसको बेच दिया है, मैसेज शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को, और नीचे नरेशन में हमने लिख दिया टू क्रेडिट मेमो नंबर 3, 1,82,000। उसके बाद हमने हितेश ट्रेडिंग कंपनी को 2,50,000 रुपए की पेमेंट कर दी। हितेश ट्रेडिंग कंपनी किस साइड है, क्रेडिट साइड। जब आप पेमेंट करते हैं तो हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। 2/4/22 को ही मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी, इसको हमने चेक दे दिया कितने का, 2,50,000 रुपए का। चेक नंबर क्या है, 785401। अब जब हमने ये चेक दिया है तो इससे क्या हुआ भाई, इससे ये हुआ कि हमारा जो बैंक अकाउंट था वहां से 2,50,000 रुपए कम हो गए। तो हमारा बैंक, जो भी बिजनेस का बैंक अकाउंट है, जिस बैंक का आपने चेक दिया था उससे क्या होगा, 2,50,000 रुपए कम हो जाएंगे। मान लो हमारे पास जो बैंक है, हमारे बिजनेस का जो बैंक है वो HDFC बैंक है, तो यहां पर हमारे पास HDFC बैंक से 2,50,000 रुपए कम हो गए। यहां हमने लिखा बाय चेक नंबर 785401, 2,50,000। ध्यान रखें जो चेक नंबर होता है वो 6 डिजिट का, 6 अंकों का होता है। इसी प्रकार शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से हमें पैसे रिसीव हो गए 1,42,000 रुपए। अब शर्मा ट्रेडिंग कंपनी की साइड है, डेबिट साइड। आप जब इससे पेमेंट हमें प्राप्त होगी, मिल रही है, आ रही है, तो किस साइड लिख देंगे हम, रिसिप्ट साइड। मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी बाय चेक नंबर 64,50,01, 1,82,000 रुपए। इसको क्या करेंगे, इस चेक का क्या करेंगे, इस चेक को हमें अपने बैंक में लगा देंगे। इस चेक का हम क्या करेंगे, अपने बैंक में लगा देंगे। यानी हमारा बैंक कौन सा है, HDFC बैंक। तो वो वाला खाता क्या हो जाएगा, वो खाता हमारा डेबिट हो जाएगा। HDFC बैंक टू चेक नंबर 64,50,01, 1,82,000 रुपया, 1,82,000 रुपया। तो
ये आप कैश बुक के अंदर इस प्रकार की ट्रांजैक्शन आप करते हैं। लेकिन अगर आपको इन्हें क्या करना हो, जर्नल एंट्री के अंदर कन्वर्ट करना हो, जर्नल एंट्री के अंदर बनाना हो, तो आप कैसे करते हैं? देखो, क्योंकि टैली जो है वो क्या पूछेगा, वो आपसे जर्नल ट्रांजैक्शन मांगता है। इसलिए आपको कैश बुक वाली जर्नल में कैसे बनाते हैं, ये हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, जो जैसी आपकी कैश बुक की ट्रांजैक्शन है एज इट इज आपने उसको जर्नल बुक में उतार देना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मेट पहले देखो। डेट, डेट के अंदर आप डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर के अंदर आप क्या लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे। लेजर फोलियो पृष्ठ संख्या, अब ध्यान दें यहां पर हमारे पास डेबिट, ये पूरी साइड थी डेबिट की, यहां पर आपको डेबिट का एक कॉलम दिया हुआ है। यहां पर ये हमें पूरी साइड क्रेडिट की दे रखी थी, यहां पर क्रेडिट का अमाउंट सिर्फ लिखना है, वो आपको कॉलम दिया हुआ है। यानी आप डेट के अंदर डेट लिखेंगे। जो डेबिट है, यानी इसमें आप, इसका एक नियम है कि सबसे पहले आप डेबिट लिखते हैं, यानी परचेज क्या है, डेबिट। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट, डेट डाल के परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से, 2,50,000 रुपए से। क्रेडिट में क्या है, ये हमारा लेजर है, मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी, कितने रुपए से क्रेडिट कर देंगे, 2,50,000 रुपए से। ये जनरल एंट्री होगी, सिंपल है। दोबारा देखो, जैसे शर्मा ट्रेडिंग कंपनी किस साइड है, डेबिट साइड। तो सबसे पहले डेबिट उठाना है हमें, मैसेज शर्मा ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1,82,000 रुपए से। क्रेडिट में क्या लिख दोगे, टू सेल अकाउंट, टू लिख के सेल अकाउंट, कितना, 1,82,000। यहां टू का मतलब क्या है कि वो क्रेडिट हो रहा है। ऊपर बाय और टू का मतलब सिर्फ जस्ट अ नरेशन है। नरेशन के लिए आप डेबिट साइड जो यूज करते हैं हम टू लिखते हैं, और क्रेडिट साइड हम बाय का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमें हितेश ट्रेडिंग कंपनी को हमने क्या किया था, पेमेंट किया था। तो हितेश ट्रेडिंग कंपनी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए से, 2,50,000 रुपए से। तो बैंक क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है, कौन सा, HDFC बैंक। तो नीचे क्या आ जाएगा, HDFC बैंक, कितने रुपए से, 2,50,000। उसके बाद शर्मा से हमें पेमेंट प्राप्त हुई की थी, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से, कितने की, 1,82 की। और HDFC बैंक है, तो पहले डेबिट वाला लिखते हैं, इसलिए HDFC बैंक पहले लिखा जाएगा। और उसके बाद पार्टी कौन सी है, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, 1,82, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी 1,82, इस प्रकार से। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो कैश बुक से जर्नल आप इस प्रकार बनाते हैं। लेकिन आप एक बात को समझे कि ये जर्नल जो हम बना रहे हैं, इसका कोई ना कोई नियम होगा, किसी न किसी ए नियम के ऊपर आधारित है। तो इसका हम आपको, ये नियम किस नियम के हिसाब से डेबिट होता है, किस नियम के हिसाब से क्रेडिट होता है, तो हम ये सब कैसे करते हैं, ये चीज आप इस क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस होता है, यानी जर्नल एंट्री करने के लिए हम अपने सभी खातों को 3 भागों में बांट लेते हैं। आपके पास एक बिजनेस में क्या क्या होता है, देखिए, परचेज होगी, क्या होगी, परचेज, सेल, फर्नीचर है, मशीनरी है, पार्टी होंगी, मैसेज राम, मैसेज श्याम, मैसेज हरीश, खर्चे होंगे, वेजेज है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, इनकम भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेस के अंदर ये सारे लेजर होते हैं, ये सारी एंट्रियां होती हैं। इन सभी एंट्रियों को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बिजनेस के अंदर जनरल ट्रांजैक्शन करने के लिए हम अपने सभी खातों को 3 भाग में बांट लेते हैं। जैसे कि सेल है, परचेज है, फर्नीचर, मशीनरी, मैसेज राम, मैसेज श्याम, मैसेज हरीश, वेजेज, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा। तो एक बिजनेस में क्या होता है भाई, परचेज करते हैं हम, सेल करते हैं, हमारे पास फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, पार्टियां होती हैं हमारे पास, खर्चे होते हैं, इनकम होते हैं, तो बहुत सारे लेजर होते हैं।
अकाउंटिंग के अंदर एंट्री करने के लिए हम इन लेजर्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता। इन्हें आप राइट डाउन कर लें। क्या है? एक तो रियल अकाउंट वास्तविक खाता, पर्सनल व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल यानी नाममात्र खाते, रियल अकाउंट्स वास्तविक खाते, पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत खाते, नॉमिनल अकाउंट्स नाममात्र खाते। तो ये हमारे 3 इसके पार्ट होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? रियल अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। रियल अकाउंट, रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, सचमुच में, असल में, रियल में। हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। उन सभी वस्तुओं के खाते जो हमारे पास वास्तव में हैं, सचमुच में हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो, मूव कर सकते हो, देख सकते हो। यानी अपनी सारी की सारी फिक्स असेट्स की लेजर हमारी रियल अकाउंट की लेजर होती है। अब देखिए, फिक्स असेट्स की जो लेजर है वो हमारी रियल अकाउंट की लेजर होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फिक्स असेट्स क्या होता है। जो आप बिजनेस करने के लिए परचेज करते हैं, जिसको आप 1 साल के अंदर करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, उससे क्या करेंगे? उससे आप बिजनेस करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर किस लिए है? फर्नीचर हम अपने बिजनेस करने के लिए है। मशीनरी है हमारे पास, हमारे व्हीकल हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, गुड्स है। ये क्या है? ये सारी की सारी हमारे पास असेट्स है। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखें कि जो गुड्स है वो वैसे हमारी ये नॉमिनल अकाउंट की लेजर है, लेकिन यदि आप स्टॉक को, यानी गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक को अगर हम रियल अकाउंट की लेजर मान करके एंट्री करें तो भी गलत नहीं होगा। तो गुड्स हमारी रियल अकाउंट की लेजर है। तो गुड्स से बनने वाली सभी लेजर भी हमारी रियल अकाउंट की लेजर हो सकती हैं। हो सकती हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं। वैसे ये नॉमिनल अकाउंट से है, आप इसको रियल मान करके एंट्री करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नियम है, इसलिए हम इसको रियल अकाउंट के अंदर मान करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप रियल का नियम लगाएंगे एंट्री तो भी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो। तो यहां पर हमारे पास गुड्स से बनने वाली सभी लेजर, यानी गुड्स से बनने वाली लेजर क्या होती है? ध्यान रखें, गुड्स क्या होता है भाई? जिसके अंदर आपका बिजनेस है वो हमारी गुड्स होती है, हमारा स्टॉक होता है। या आप ऐसे बोलें कि जो आप परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से, आपने परचेज किया और पहले ही सोच लिया कि इसको मुझे क्या करना है? बेचना है, तो वो हमारी गुड्स कहलाती है, हमारा स्टॉक कहलाता है। गुड्स से बनने वाली सभी लेजर, यानी जो गुड्स के ऊपर क्या करे? वो हमारे स्टॉक पर प्रभाव डाले। जो स्टॉक पर प्रभाव डालती हैं वो सारी लेजर भी हमारी रियल अकाउंट की लेजर हो सकती हैं। स्टॉक पर क्या होना चाहिए? प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी कैसे? जैसे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अब परचेज करोगे तो जो भी सामान आपके पास है आपने कुछ और खरीद लिया, इसका मतलब क्या है? कि स्टॉक बढ़ गया। हमने सेल किया, भाई जितना हमारे पास था उसमें से कुछ कम हो गया, सेल किया तो क्या हुआ? उसमें से कम हो गया, स्टॉक पर फर्क पड़ रहा है। परचेज रिटर्न, हमने सामान खरीदा था,
उसमें से कुछ खराब निकल गया, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसमें से खराब निकल गया, हमने किसी भी रीजन से उसको क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया। सेल रिटर्न, हमने कस्टमर को माल सेल किया था, सामने वाली पार्टी ने उसने हमें रिटर्न कर दिया, हमारा स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। परचेज डिस्ट्रॉय, परचेज करके लेके आ रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर कुछ सामान खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। सेल डिस्ट्रॉयड, कस्टमर को माल सेल कर दिया, लेकर के जा रहा था, रास्ते जिम्मेवारी हमारी थी, सामान खराब हो गया, तो हमारा क्या हो गया, स्टॉक कम हो गया। गोडाउन डिस्ट्रॉय, अब गोडाउन में रखा हुआ है सामान, वो डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, आग लगने से नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर, गुड्स हमने निकाल लिया, ड्रॉ किया, भाई हमने चैरिटी के रूप में दे दिया, हमने गुड्स निकाल करके उसको यूज कर लिया, यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक पर फर्क पड़ रहा है। जो स्टॉक पर फर्क पड़ना चाहिए वो सारी लेजर हमारी रियल अकाउंट की लेजर हो सकते हैं, वो होते हैं, आप इनको रियल अकाउंट की लेजर मान करके ही एंट्री हम करने वाले हैं। यहां पर हम आपको एक नोट्स इसलिए दे रहे हैं, आप इसको समझ लें। वैसे यह सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मगर इनको रियल अकाउंट मान के भी एंट्री की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको रियल अकाउंट मान करके एंट्री करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता। देखो पर्सनल को आपने पर्सनल नहीं लेना, अकाउंट्स की भाषा में पर्सनल का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता, जिस लेजर में किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, एक फर्म से मतलब होता है, एक कंपनी से मतलब होता है, एक शॉप से होता है, फैक्ट्री से होता है, संस्था से होता है, एसोसिएशन से होता है, सिर्फ एक, यहां पर एक सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक किसी भी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, कोई फैक्ट्री है, कोई एसोसिएशन है, यानी जिनसे भी आप माल परचेज करेंगे, आप ऐसे समझिए, जिनसे भी आप माल परचेज करेंगे, किसी भी लेजर से, किसी भी कंपनी से, किसी संस्था से, किसी फैक्ट्री से, जिससे भी आप माल परचेज करेंगे या जिसको आप माल सेल करेंगे, वो सारे के सारे, यानी हमारे सारे के सारे कस्टमर्स और सारे के सारे जिनसे हमने माल खरीदा है, जो हमारी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी हमारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है? जैसे राम, श्याम, साहिल, मैसेज हरियाणा इंडस्ट्री, मैसेज हैदराबादी सोसाइटी, मैसेज रोहिला, HDFC बैंक, एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाते। पहचान क्या है, हमारे खर्चे और इनकम, बिल्कुल आसान है। हमारे देखो, आप एक बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो खर्चे हैं और जो इनकम है, जो खर्चे और इनकम के सभी खाते हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, हमारे खर्चे और इनकम के सभी खाते नॉमिनल अकाउंट होते हैं।
जो मैं आपको यह सिखा रहा हूं वो एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक बात को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके चलें। यह आपकी अकाउंट सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले पॉइंट हैं। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल के जैसे इसमें क्या क्या आएगा? रेंट है, सैलरी है, पेट्रोल का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वेजेज है, कार्टेज है। ये सारे के सारे जो भी बिजनेस करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, जो इनकम हो रही है, वो सारा का सारा हमारा किस में आएगा? वो सारा का सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। तो आपने क्या सीखा? रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या आएगा? रियल के अंदर हमारी सारी फिक्स असेट्स की लेजर प्लस आपकी करंट असेट्स प्लस मैंने आपको बताया स्टॉक। यानी फिक्स असेट्स के अंदर हमारे पास मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, और व्हीकल और कैश, बैंक और स्टॉक। अब स्टॉक्स को आपने पकड़ना है, पकड़ना इन द सेंस ध्यान रखना है। स्टॉक के अंदर जो स्टॉक से बनने वाली वो सारी लेजर भी हमारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। स्टॉक को प्रभाव डालने वाली, जो स्टॉक को इफेक्ट डालती हो, वो सारी लेजर भी हमारी किस में आएंगी? वो सारी लेजर भी हमारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। यानी जो क्या कर रहा हो, जो स्टॉक पर प्रभाव डाल रहा हो, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज डिस्ट्रॉय, सेल डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गोडाउन डिस्ट्रॉयड, गुड्स ड्रॉ। स्टॉक पर फर्क पड़ना चाहिए। वो सारी की सारी लेजर हमारी रियल अकाउंट की लेजर होती हैं। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, हमारी जो क्या है, जो हम जिनसे भी हमने माल परचेज किया है और जिनको हमने माल सेल किया है, वो सारी की सारी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। नॉमिनल में क्या आएगा? हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी खर्चे और इनकम है, उन सभी के खाते हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। क्या अब आपको मैं किसी भी व्यक्ति से, इन द सेंस मैं आपको एक रियल अकाउंट की व्यक्ति से, रियल अकाउंट के व्यक्ति से मिलवाऊं तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये रियल अकाउंट वाला व्यक्ति है, ये रियल अकाउंट वाली लेजर है? आप पहचान लेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट वाली लेजर है? क्या आप पहचान लेंगे कि यह नॉमिनल अकाउंट वाली लेजर है? यह आपको पहचानने के बाद उसके ऊपर क्या करना है? उसके ऊपर हमें उसका नियम लागू करना है। खातों की पहचान हो जाने के बाद खातों को डेबिट और क्रेडिट करके जर्नल एंट्री करने के लिए हम खातों के रूल को प्रयोग करते हैं। आपको पहचान हो गई कि भाई ये हमारा रियल का है, ये हमारा पर्सनल का है, ये हमारा नॉमिनल का है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जिस खाते का जो है, उस खाते के ऊपर उसका नियम आपने अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? वास्तविक खाता। अब रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नोट कर लें इसको। रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। किसका नियम है? रियल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? व्यक्तिगत खाते का। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर, जिससे 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 मतलब जिस कंपनी से, जिस पार्टी से, जिस संस्था से, जिस एसोसिएशन से पैसा प्राप्त हो रहा है उसके नाम को डेबिट कर दो, जो दे रहा हो उसको क्रेडिट कर दो। रियल में क्या ध्यान रखना है, जो अपने पास रियल अकाउंट में सचमुच में, यानी अपनी सारी फिक्स असेट्स, जो असेट्स आ रही हो, यानी किसी असेट्स का नाम हो, फर्नीचर हो, है ना, स्टॉक से रिलेटेड हो, रियल के अंदर जो आता है, जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। नॉमिनल के अंतर्गत क्या आएगा, नॉमिनल का नियम क्या होता है, नाम मात्र खाते, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन यानी प्रॉफिट आर क्रेडिट। जो भी खर्चे हैं या जो लॉस है, बिजनेस के अंदर जो खर्चे हैं या लॉस है उनको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। डेबिट को आप डी आर लिख करके लिखेंगे, यहां पर डी आर डॉक्टर नहीं है, डी आर डेबिट है। इनकम को, जो भी इनकम या गेन है उसको आप क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट के लिए हम सी आर लिखेंगे, यहां पर सी आर फॉर क्रेडिट है, करोड़ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। परचेज अ मशीनरी ₹90,000। हमने जो सीखा उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसका, रियल अकाउंट का। सबसे पहले हम रियल अकाउंट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। परचेज अ मशीनरी ₹90,000। यहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, परचेज के बाद जब किसी असेट्स का नाम आ जाए, परचेज के बाद जब किसी असेट्स का नाम आ जाए तो परचेज जो शब्द है वो सिर्फ खरीदना से, मतलब उसका मतलब सिर्फ खरीदना है, यानी उसकी कोई लेजर नहीं बनेगी। लेजर किसकी बनेगी, अगर असेट्स का नाम आ गया तो उस असेट्स के नाम से लेजर बनेगी। ये बात आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है, ये खड़ी नहीं रहनी चाहिए, ये आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। परचेज के बाद जब किसी असेट्स का नाम आएगा तो खाता असेट्स का बनेगा, परचेज या सेल का नहीं बनेगा। ₹90,000 यानी कुछ नहीं कह रखा आपको, इसके अंदर यह नहीं बता रखा कि जो हमने परचेज किया है क्या वो कैश में है, क्या वो उधार में है, किसी पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं दे रखा। जब कुछ ना कह रखा हो तो आप इसको कैश मानेंगे, क्या मानेंगे, कैश। जब उधार में हो, उधार के लिए क्या होगा, पार्टी का नाम लिखा होगा, यदि पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो आप उसको उधार में मानेंगे। यदि कैश भी है और पार्टी का नाम भी है तो भी आप उसे कैश में ही मानेंगे। क्लियर है। आप देखिए, इसको हम एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। यहां पर हमने आपको यह लिख करके भी दिया हुआ है ताकि आप भूले नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में परचेज या सेल किसी असेट्स के बारे में बोल रखा हो तो वहां पर परचेज या सेल अकाउंट नहीं बनता, बल्कि किसका अकाउंट बनेगा, असेट्स का अकाउंट बनेगा। परचेज या सेल का अकाउंट केवल माल के खरीदने और बेचने के केस में बनता है, माल के खरीदने और बेचने के केस में बनता है। माल क्या होता है, माल मतलब स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है जिसमें हमारा बिजनेस होता है, जिसको आप परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से, वो आपका स्टॉक होता है। जब क्वेश्चन में, दूसरी बात है, जब क्वेश्चन में पार्टी का नाम ना दे रखा हो वहां पर डीलिंग कैश में मानी जाएगी। पार्टी का नाम नहीं दे रखा, दैट मीन्स क्या है, वो कैश में है। अगर पार्टी का नाम दे रखा है तो आप उधार में मानेंगे, अगर पार्टी और कैश दोनों दे रखे हैं तो भी आप उसे कैश में ही मानेंगे। परचेज अ मशीनरी ₹90,000। मशीनरी क्या है,
मशीनरी और कैश। मशीनरी जो है वो भी रियल अकाउंट से है और कैश जो है वो भी रियल अकाउंट से है। अब मशीन क्या हो रही है, इन हो रही है, आ रही है। कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो आ क्या रहा है, मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। तो एंट्री आप कैसे करेंगे, मशीन को आप डेबिट कर देंगे और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। एंट्री ये बन जाएगी। आप डेट में आप डेट लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 90,000, ऐसे। सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर ₹15,000। हमने क्या किया, पुराना फर्नीचर बेच दिया 15,000 रुपए का। पुराना फर्नीचर हमने 15,000 रुपए में बेच दिया। अब सोल्ड का मतलब क्या है, बेचना, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक असेट्स का नाम है। उसके बाद क्या है, 15,000 है, मतलब कुछ नहीं कह रखा है। कुछ नहीं कह रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसको आप कैश में मानोगे। और सेल या परचेज के बाद क्या आ रहा है, असेट्स का नाम आ रहा है। तो असेट्स को हम क्या कर देंगे, आ अब उसका खाता किसका बनेगा, हमारा असेट्स का बनेगा, यानी फर्नीचर का बनेगा। अब हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। तो जा क्या रहा है, फर्नीचर जा रहा है। आ क्या रहा है, कुछ नहीं कह रखा, मतलब कैश की बात हो रही है। कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। जा रहा है हमारे पास दो बातें हैं, एक फर्नीचर और दूसरा कैश। दोनों क्या है, रियल अकाउंट से हैं। आउट क्या हो रहा है, फर्नीचर। आ क्या रहा है, कैश। तो डेबिट किसको कर दोगे, कैश को। क्रेडिट किसे करेंगे, फर्नीचर को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 15,000 से। ध्यान रखें, यहां पर एक अकाउंटिंग का नियम होता है, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, और जो टू आप लिखते हैं वो थोड़ा सा छोड़ करके लिखना है, आप इसके साथ नहीं स्टार्ट करना है हमें, ये भी नियम है, ध्यान रखें। लगभग हाफ से स्टार्ट करना होता है, थोड़ा छोड़ करके। टू फर्नीचर अकाउंट 15,000, ये बात भी आप याद रखेंगे। अब आप कहते हैं कि हमें असेट्स का खाता कब बनाना है, ये पता चल गया सर। अरे अब हमें आप ये भी तो बता दो कि सर परचेज और सेल का खाता हम कब बनाएंगे। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि आप परचेज और सेल का खाता कब बनाएंगे, गुड्स के केस में बनाएंगे। स्टॉक जब हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे तब बनाएंगे। परचेज गुड्स ₹16,000, गुड्स है और कुछ नहीं कह रखा, मतलब कैश है। गुड्स को आप किस वर्ड से लिखेंगे, परचेज। गुड्स की जगह जब भी आप खाता क्या लिखेंगे, परचेज, और कुछ नहीं कह रखा तो कैश। अब जो परचेज है वो रियल या नॉमिनल, आप एक ही बात है, यानी परचेज कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, डेबिट आप कर सकते हैं। जो आपको बोला था कि हो सकते हैं, अब आपको दोनों खातों से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप चाहे इसके ऊपर रियल का नियम लगाएं या नॉमिनल का नियम लगाएं, आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक ही होगी। तो परचेज रियल से है, आप इसको रियल मान करके भी एंट्री कर सकते हो और नॉमिनल मानकर भी एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैश क्या है, कैश हमारा रियल से है, ठीक है। अब परचेज करेंगे तो सामान क्या हो रहा है, इन हो रहा है, या आप ऐसे बोले कि परचेज करेंगे तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। और क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो खर्चा क्या होता है, खर्चा डेबिट होता है।
अगर इसके ऊपर रियल का नियम लगाएं तो परचेज क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं, तो स्टॉक क्या हो रहा है, सामान क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो दोनों ही नियम यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। इन करेंगे यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप क्या करोगे, परचेज को डेबिट कर दोगे। या आप ऐसे बोलो कि नॉमिनल का नियम क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो परचेज क्या है, खर्चा है, हमारा खर्चा है, तो भी आप इसको डेबिट करोगे। क्लियर है? तो हम एंट्री क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 60,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स रुपीज 70,000। भाई 70,000 रुपए का माल हमने क्या किया, सेल कर दिया। अब सेल करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास से स्टॉक जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक जा रहा है। ठीक है, गुड्स, गुड्स के लिए आप यूज कर देंगे सेल, कुछ नहीं कह रखा, मतलब कैश में है। क्या है, रियल अकाउंट से है सेल, या आप इसको बोल सकते हो नॉमिनल से है। कैश किससे है, रियल से है। जब सेल करोगे तो क्या होगा, स्टॉक हमारे पास से जाएगा यानी आउट होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो जब आप सेल करोगे तो क्या होगी, हमें इनकम होगी। इनकम होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश रियल से है, इन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर रुपीज 15,000 टू मिस्टर पवन भारद्वाज। हमने क्या किया, हमने पुराना फर्नीचर बेच दिया है 15,000 रुपए में, किसको, मिस्टर पवन भारद्वाज जी को। तो फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है। फर्नीचर किससे है, एक तो फर्नीचर है, दूसरा पार्टी का नाम है। ठीक है, फर्नीचर किससे है, रियल अकाउंट से, और पार्टी का नाम किस में आएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है, जा रहा है मतलब आउट हो रहा है। ठीक है, और हमें रिसीवर, रिसीवर कौन है, मिस्टर पवन भारद्वाज क्या है, रिसीवर है। क्लियर है? तो फर्नीचर को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट, जा रहा है, रियल का नियम डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, जो आ रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, और मिस्टर पवन भारद्वाज क्या है, रिसीवर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट। पर्सनल का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पाने वाला कौन है, मिस्टर पवन भारद्वाज। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मिस्टर पवन भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मिस्टर पवन भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपए से, 15,000 रुपए। परचेज गुड्स रुपीज 5,000 फ्रॉम मैसर्स पूजा ट्रेडिंग कंपनी। तो यहां पर क्या है, यहां पर दो बातें हैं, क्या, एक तो गुड्स, दूसरा मैसर्स पूजा। एक तो परचेज, गुड्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, परचेज, और पार्टी कौन है, पूजा। परचेज किससे है, ये हमारा आप रियल का मान करके चल सकते हैं या फिर आप नॉमिनल का मान सकते हैं, यानी दोनों ही प्रकार से ये हमारा ठीक है। तो पूजा जो है वो किससे है, पर्सनल से है। ठीक है, तो रियल परचेज जब आप करोगे तो क्या होगा, तो सामान हमारे पास इन हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, जब आप परचेज करेंगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे तो क्या होगा, ये खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, अब पूजा क्या है, पूजा किससे है, पर्सनल अकाउंट से। ये क्या है, ये गिवर है, ये क्या है, गिवर। तो गिवर अगर हम पर्सनल अकाउंट का नियम लागू करें तो क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और पाने वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो। यानी एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट किसको कर देंगे हम, परचेज को। ठीक है, नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट,
और रियल के अकॉर्डिंग भी जो आ रहा है उसको क्या करना है हमें, डेबिट। पर्सनल के अकॉर्डिंग गिवर को क्या करना है हमें, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स पूजा ट्रेडिंग कंपनी। सोल्ड गुड्स रुपीज 9,000 टू मेसर्स सिमरन ट्रेडर्स। हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कितने का, 9,000 रुपए का। किसको बेचा हमने, मैसेज सिमरन। मैसेज सिमरन मतलब पार्टी का नाम है, दैट मीन्स क्या है, उधार का है। गुड्स है, हाँ है। गुड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल। अगर हम बेच रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, सेल। पार्टी का नाम क्या है, सिमरन। सेल किससे है, रियल से है, या आप इसको नॉमिनल माने, और सिमरन किससे है, पर्सनल से। अब जब आप सेल करोगे तो रियल के अकॉर्डिंग अगर नियम लागू करें तो क्या होगा, ये हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है यानी आउट हो रहा है। अगर आप बेचेंगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग अपने को क्या हो रही है, इनकम हो रही है। ठीक है। अब सिमरन क्या है, सिमरन रिसीवर है, सिमरन रिसीव कर रही है। तो आप क्या कर दोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सिमरन क्या हो जाएगी, डेबिट। और हमारे पास से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आप रियल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए क्या कर दो, क्रेडिट। अगर हम नॉमिनल के अकॉर्डिंग देखें तो इनकम है, इनकम डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट, और इनकम एंड गेन तो भी क्या हो जाएगा, इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, मैसेज सिमरन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए से, 9,000। पेड 5,000 टू मैसर्स पहावा एंटरप्राइजेस। यहां पर आप एक बात को गांठ बांध ले, ध्यान रखें इस बात को। जब भी क्वेश्चन में पेड या रिसीव वर्ड आ जाए, इसका मतलब वहां पर कैश पे या रिसीव की बात की जा रही है। जब भी पेड या रिसीव वर्ड आ जाए, दैट मीन्स क्या है, वहां पर कैश की बात हो रही है। भाई मैंने पे किया, क्या पे किया, कैश पे किया। मैंने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया। भाई मैंने पे किया होगा, क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा। मैंने रिसीव किया होगा, क्या रिसीव किया होगा, कैश रिसीव किया होगा। यानी जब भी पेड या रिसीव वर्ड आ जाए तो हम समझ जाएं कि वहां पर कैश की बात हो रही है। पेड 5,000 टू मैसेज पहावा एंटरप्राइजेस। हमने क्या किया, पे किया है 5,000 रुपया, किसको, मैसेज पहावा एंटरप्राइजेस को। अब पहावा जो है वो किससे है, पर्सनल से है। कैश क्या है, रियल से। पेड मतलब कैश की बात हो रही है, तो एक तो पार्टी का नाम आ गया मैसेज पहावा, दूसरा पेड है, दैट मीन्स कैश की बात हो रही है, कैश है। अब पहावा जो है किससे है, पर्सनल से। कैश किससे है, रियल से। हम दे रहे हैं मतलब जा रहा है, आउट हो रहा है कैश, तो क्या हो जाएगा, आउट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैसेज पहावा क्या कर रहे हैं, रिसीवर हैं, डेबिट वट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पहावा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, यानी डेबिट किसको कर दोगे, मैसेज पहावा एंटरप्राइजेस को, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मैसेज पहावा एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड 9,000 फ्रॉम मैसर्स हिना। हमने रिसीव करे हैं 9,000 रुपए, किससे, हिना से। तो रिसीव मतलब क्या है, कैश की बात हो रही है, और क्या है, और हिना है। तो हिना है और कैश है। हिना किससे है, पर्सनल से है। कैश किससे है, रियल से है। हिना क्या है, गिवर है, देने वाली है, इसलिए उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कैश क्या हो रहा है हमारे पास, इन हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हिना 9,000। पेड 30,000 टू मैसर्स कमल बाय SBI चेक। यहां पर ध्यान रखें, अब जो पेड है वो कैश का काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर जो हमने दिया है वो क्या किया है, हमने चेक दिया है, यानी बैंक पर फर्क पड़ रहा है। यहां पर पार्टी है कमल और दूसरा क्या है, बैंक है। मैसेज कमल और दूसरा क्या है, SBI बैंक है। कमल किससे है, पर्सनल से है। SBI किससे है, पर्सनल अकाउंट से। तो रिसीवर कौन है, कमल, गिवर कौन है, बैंक। एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट आप किसको कर दोगे, कमल को।
क्रेडिट किसको कर दोगे, बैंक को। एंट्री क्या बन गई, मैसर्स कमल अकाउंट डेबिट टू एसबीआई 30,000। डिपॉजिट 20,000 इन एसबीआई, हमने क्या किया, 20,000 रुपया एसबीआई में जमा करवा दिया। जमा करवाया, क्या जमा करवाया होगा, बैंक में कैश जमा करवाया। तो यहां पर क्या है, एक तो एसबीआई है, दूसरा कैश है। कैश किससे है, रियल से। एसबीआई किससे है, पर्सनल से। तो एसबीआई क्या है, रिसीवर। कैश क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है। आउट हो रहा है तो क्या कर दें हम, क्रेडिट कर दें। और बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, मतलब डेबिट। एंट्री क्या बन गई, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। विदड्रॉल रुपीज 15,000 इन एचडीएफसी। विदड्रॉल, भाई हमने निकलवाया बैंक से। अब बैंक से क्या निकलवाया होगा, कैश निकलवाया होगा। यानी कैश की बात है और बैंक है एचडीएफसी। क्लियर। कैश किससे है, रियल से। बैंक किससे है, पर्सनल से। कैश एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, हमें दे रहा है, मतलब गिवर है। और कैश हमारे पास आ रहा है, इन हो रहा है। ठीक है, इन हो रहा है तो क्या कर लोगे, डेबिट। और गिवर है इसलिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट। पेड 30,000 फॉर ऑफिस रेंट। हम एक तो क्या है इसमें खर्चा, क्या है, ऑफिस रेंट। और दिया क्या है हमने, कैश। ऑफिस रेंट किससे है, नॉमिनल से है। कैश किससे है, रियल से। तो अपना क्या है, खर्चा है। और कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसलिए आप क्या कर लोगे, ऑफिस रेंट को हम डेबिट कर लेंगे और कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। यानी एंट्री क्या बन जाएगी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड 30,000 फॉर ऑफिस रेंट यूजिंग आईसीआईसीआई चेक नंबर 187547। हमने पे किया है ऑफिस रेंट, लेकिन क्या किया है, हमने चेक यूज किया है। चेक यूज किया तो किस पर फर्क पड़ा होगा, बैंक पर। एक तो ऑफिस रेंट है, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है। तो ऑफिस रेंट किससे है, नॉमिनल से है, खर्चा है हमारा। खर्चा है तो किससे होगा, नॉमिनल से। बैंक किससे है, पर्सनल से। तो बैंक क्या है, गिवर है, देने वाला है। और खर्चा क्या है हमारा, ऑफिस रेंट, यानी एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या हम इसको कर देंगे, डेबिट कर देंगे। गिवर है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट। और नॉमिनल के अकॉर्डिंग कैसे होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन। खर्चा इसलिए वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक। रिसीव 5,000 फॉर कमीशन। भाई 5,000 रुपए हमें कमीशन के रिसीव हुए। रिसीव हो रहा है, एक तो कमीशन है, दूसरा रिसीव मतलब कैश है। कैश किससे है, रियल अकाउंट से। कमीशन किससे है, नॉमिनल से। तो अपने को इनकम है, रिसीव हो रही मतलब इनकम है। और कैश क्या हो रहा है हमारे पास से, इन हो रहा है, आ रहा है। इन है तो क्या कर लोगे आप, इसको डेबिट कर लेंगे। इनकम है इसलिए वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज तरुण एंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट रुपीज 25,000 एंड 50% अमाउंट पेड इमीडिएटली। एक तो क्या है, यहां पर एक परचेज है, दूसरा कैश की बात हो रही है, तो तीसरा पार्टी क्या है, मैसेज तरुण एंटरप्राइजेस। गुड्स हमने परचेज किया है किससे, मैसेज तरुण एंटरप्राइजेस से। कैसे किया है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में किया है। कितने का, 25,000 रुपए का। लेकिन क्या हुआ है, 50% अमाउंट हमने उसी समय तरुण को पे कर दिया है। ठीक है, तो जब हम परचेज जो है वो हमारा किस से है, किस खाते से है, किस लेजर से है, नॉमिनल से है। कैश किससे है, रियल से है। और मैसेज तरुण एंटरप्राइजेस किससे, पर्सनल से। क्लियर।
परचेज करेंगे तो क्या होगा, खर्चा होगा। कैश जब हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश आउट हो रहा है। और तरुण से अपने पास सामान आया है 25,000 रुपए का, तो तरुण क्या है, गिवर है। तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग हम खर्चे को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश आउट हो रहा है तो रियल के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट। और तरुण जो है वो देने वाला है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्योंकि पर्सनल का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। रियल का नियम क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। और नॉमिनल का नियम क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब परचेज अपना क्या है, खर्चा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मैसर्स तरुण एंटरप्राइजेस। परचेज 25,000 से टू कैश हमने हाफ पे किया है, इसलिए 12,500। और टू मैसर्स तरुण एंटरप्राइजेस 12,500। ये अभी हमें इसका देना बकाया है। आप इनका बार बार रिवीजन करें और इनको अच्छे से समझें, क्योंकि ये समझने का टॉपिक है, इसको आप याद नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया है, ये आपने बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। यह जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यह कोई वीडियो नहीं है, ये आपकी क्लास है। आपने एक एक बात अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करके प्रैक्टिस करके देखना है। आई होप आप इसे बहुत ही अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।